बेटा दूध तो पियो। नहीं अम्मी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब तो ऐसे ही रहेगा, अब तो किसी वक्त भी अस्पताल जाना पड़ सकता है ना। जी अम्मी, और इसीलिए मैंने पहले से आने वाले बच्चे की और अस्पताल की पूरी तैयारी कर ली है। बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ आने वाले बच्चे के नाम के बारे में क्या सोचा? क्या नाम रखा जाएगा उसका? बच्चे का नाम मैं रखूं? आखिर एक लौती फुप्पो जो हूँ। तो नाम तो बच्चे के वालिदैन ही को रखना है। अब्बू, मैं चाहती हूँ जो भी आने वाला है उसका नाम आप रखें, क्योंकि आप इस घर के बड़े हैं। जीती रहो बेटा। तो फिर ठीक है अब्बू, आपके दिमाग में है कोई नाम? भाई मैंने सोचा है अगर बेटा होता है तो उसका नाम फजलदीन रख देते हैं, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम मरियम रख देंगे। क्यों भाई, ये दोनों नाम तुम लोगों को कैसे लगे? अरे ये तो बहुत ही प्यारे नाम है, और तुम्हें कैसे लगे रुखसार? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो बस अब देखते हैं कि हमारे घर में फजलदीन आता है या मरियम। बेटा दुआ करो जो भी आए अल्लाह की हिफ्ज़ो-मान में सब खैर खैरियत के साथ आए, और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन 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 सुमा आमीन। अच्छा अम्मी, ये अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। हाँ, मैं अपने खाने पीने पे तवज्जो रखती हूँ। ऐ अल्लाह मेरी बच्ची के लिए आसानी करना, ऐ अल्लाह मेरी बच्ची के लिए आसानी करना। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप सबको बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो रुखसार कैसी है? वो भी ठीक है, थोड़ी देर में बच्चा और वो कमरे में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आप यहीं इंतजार करें। जी बेहतर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। मुबारक हो अब्बू आपको भी। खुश। नहीं, आपको नहीं लगता मुन्ने को लेकर गए हुए ज्यादा टाइम हो गया है? ये तो इसमें तो परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे बेटा ये सही कह रही है, इतनी देर थोड़ी लगती है पोलियो का टीका लगाने में। तुम जाकर पता करो, जाओ। अच्छा अम्मी, अगर आप दोनों कह रहे हैं तो मैं जाके देखता हूँ, और तुम परेशान मत हो, ठीक है? हाँ देखो जाके, तो ये लेकर दिए बेटा, तुम परेशान ना हो अभी। अस्सलाम वालेकुम। ये रूम नंबर 206 में जो पेशेंट हैं रुखसार, मैं उनका हस्बैंड हूँ। जी फरमाइए। वो दरअसल बात ये है कि अभी 2 घंटे पहले आपके हॉस्पिटल से पोलियो टीम की एक नर्स आई थी, मेरे बच्चे को ले गई है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन तकरीबन 2 घंटे गुजर गए, अभी तक बच्चे को लेके ही नहीं आई वापस। पोलियो टीम? जी। इस अस्पताल में तो ऐसी अलग से कोई टीम नहीं है, और बल्कि बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद तो वो नर्स साफ सफाई के लिए ले जाती है, तो वहीं ज़रूरी दवाइयाँ और टीके लगा के उसको बच्चे के माँ बाप के हवाले करती है। ये क्या कह रही हैं आप? और ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरा बच्चा है कहाँ? आप परेशान मत हो, मैं बहुत ऐसे मजबूर हूँ। जी सर, नर्सरी में तो एक ही बच्ची है और वो रूम नंबर 108 की है। आपका बच्चा तो वहाँ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बच्चा कहाँ है?
जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नईम अहमद है और मैं फौरंगी के मैटरनिटी होम से बात कर रहा हूँ। सर आप लोग प्लीज़ यहाँ पे जल्दी आ जाएं। जी मेरा बच्चा गायब हो गया है। जी जी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम ही नईम है और मैंने ही आपको 15 पे फ़ोन किया था। मैं एसआई जमाल और ये एसआई फराह। बच्चा कैसे खोया? बस मैडम क्या बताऊं, अभी तो हमें खुशी मिली थी और ये सब हो गया। देखिए अगर आप खुलकर बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैडम बस अभी बच्चा हमारे कमरे में आया ही था और हम सब उससे भारी भारी प्यार कर ही रहे थे कि इतने में एक नर्स आई और उसने कहा कि बिल्कुल। अच्छा अम्मी वो अब्बू कहीं गए क्या, नजर नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम सुरैया है और मैं पोलियो टीम से हूँ। आपके बच्चे को वैक्सीन के लिए लेने आई हूँ। लेकिन मैडम आप नर्स के यूनिफॉर्म में तो नहीं है। जी वो दरअसल हमें इन लोगों ने प्राइवेट हायर किया हुआ है ना, इस हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम ही वैक्सीन देते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बेबी को ले लूँ? जी ठीक है। जी ज़रूर, बस इसका ख्याल रखिए। अरे ये तो हमारा रोज़ का ही काम है, लाइए। और उसके बाद सर मैं रिसेप्शन पे गया तो उन्होंने कहा कि हमारी तो ऐसी किसी वेलफेयर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर मैंने जब ये सुना तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई सर। सर मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। सर मैंने बहुत ढूंढा पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर, उसके बाद फिर मैंने आपको फ़ोन किया है सर। देखिए नईम साहब, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जब आपको उस नर्स पर शक हुआ कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए थी तो आपने उसे चेक क्यों नहीं किया? बस सर यही मुझसे गलती हो गई और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ इसी बात से। चलें अंदर चलते हैं, अस्पताल की इंतज़ामिया से भी बातचीत करते हैं। और मैं जानती हूँ कि ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि आपकी बीवी से भी स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है फराह हम लोगों को 2 टीम बनानी चाहिए ताकि काम जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल ठीक है, चलें।
अभी तक कुछ बात पता नहीं चली। नईम की बीवी भी अभी इस हालत में नहीं कि स्टेटमेंट दे सके। आप लोगों के लिए चाय लाऊं? तुम भी हर जगह शुरू हो जाते हो। एक तो आप लोगों का ख्याल करो, ऊपर से आप लोग बातें सुनाते रहते हो। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। जी हुक्म करें। इस हॉस्पिटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसकी फुटेज निकलवा के ऑफिस पहुंचा और अल्लाह करे कि इस फुटेज में कुछ निकला। पहले ये तो पता चले कि इस अस्पताल में कैमरे चलते भी हैं या ऐसे ही लगाए हुए? तो फिर पता करो, जल्दी पूछो, कल सुबह तक कुछ तो हमारे हाथ में हो। ओके। फरा तुम एक काम करो, तुम घर चले आओ, कोई फुटेज मिलती है तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। ठीक है, ज़रूर बता देना और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। लो भाई, मिल गई खातून। हो ना हो ये वही औरत है। पहले तो मैं इसका चेहरा क्लोज करता हूँ और फिर स्नैपशॉट लेता हूँ। हाँ जमाल। भाई अल्लाह मियाँ तुम्हारी बहुत सुनते हैं फरा। क्यों, उस औरत की फुटेज मिल गई? हाँ, बाजी की काफ़ी अच्छी तस्वीरें ली हैं। इससे फेस रिकॉग्नाइज करने में भी मसला नहीं होगा। तो फिर कल सुबह नादरा के ऑफिस चलते हैं। फरा मैं सोच रहा हूँ कि पहले सर को बता देना चाहिए। इतना कुछ हो गया, सर को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया। सुबह सर को बताते हैं, उसके बाद दोनों ऑफिस से निकलकर नादरा ऑफिस चलते हैं। हाँ ये भी ठीक है, सर की परमिशन भी मिल जाएगी और अप्रूवल भी। इस तरह नादरा में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, कल सुबह मिलता है। तुम दोनों ने इस केस में जितने भी स्टेप्स किए बिल्कुल ठीक थे, मगर नेक्स्ट टाइम में कितना ही बिजी क्यों ना हो मुझे इन्फॉर्म जरूर करो। यस सर। खैर एक काम करो, नादरा जाकर डिटेल्स निकलवाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। इस केस में फौरन एक्शन लेना पड़ेगा। राइट सर। और हाँ, एक टीम और तैयार करो, साथ साथ नाकाबंदी का ऑर्डर भी दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को लेकर बाहर ही फरार हो जाए। सर चेकिंग तो मैंने रात से शुरू करा दी थी और खबरियों को भी कह दिया है कि आसपास नजर रखें। गुड। मजीद जो भी अपडेट हो मुझे बता दो। राइट सर, थैंक यू। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, क्या हुआ नहीं भाई, किस चीज की परेशानी है? यार रागत, साकिब भाई कहाँ हैं? वो तो मानसहरा गए हुए हैं। क्यों, खैरियत? तो यार एक मसला हो गया। तो क्या हुआ है? कल मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई थी। हुई थी? क्या मतलब? यार वो अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया। चोरी हो गया? कैसे? दरअसल हुआ ऐसा था कि बच्चा पैदा हुआ, अभी नर्स रूम में लेके ही आई थी। तो बच्चे को प्यार कर रहे थे कि एक वॉलंटियर आई पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। वो बच्चे को लेके गई और 2 घंटे गुजर गए यार, बच्चा वापस ही नहीं आया। मैंने यार पूरे हॉस्पिटल में देख लिया, एक एक जगह पे जाके देखा। हाँ तो तुम कल ही फोन करते ना, भाई तो कल रात को ही गए हैं। अरे यार टेंशन में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा और ऊपर से नंबर भी मिस हो गया। अच्छा मैं भाई से राब्ता करता हूँ। उनका नंबर तो बंद है। अब क्या करें यार? कुछ ना कुछ तो करते हैं। जब तक भाई से राब्ता नहीं होता मैं अपने दोस्तों को ट्राई करता हूँ। तो वो क्या पुलिस में? नहीं, पुलिस में नहीं है, मीडिया में है। कुछ ना कुछ वो जरूर कर दें।
क्या करें यार, तुम ही कुछ बताओ। मेरे ख्याल में आप मुझे बस रात तक का वक्त दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर हो जाएगा भाई। यार आप टेंशन ना लें, सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस यार देख लेना, किसी भी तरह ये मसला हल करना है। ठीक है, आप जाएं, मैं आपको बताऊँ। चल, अल्लाह ऐसा ही करेगा। ठीक है, आप जाओ, मैं राब्ता रखूँगा। मेरी जान, खुद को संभालो, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा हमको मिल जाएगा। अम्मी, अम्मी वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। पता नहीं उसे किसी ने दूध भी दिया होगा या नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो, वो जल्द हमें मिल जाएगा, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। अम्मी मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। अम्मी मैं मर जाऊंगी। खुद को संभालो, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ बेटा। नहीं बेटा, पुलिस वालों से कोई बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, जमाल साहब ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी बात करो। मेरा बच्चा मिल जाएगा ना? जी नहीं साहब। जमाल साहब, सर मुझे बस सिर्फ ये पता करना है कि मेरे बच्चे का कुछ पता चला। देखिए उस औरत की फुटेज तो हमने देख ली है, पता लगा रहे हैं हम लोग। जैसे ही उसका पता चलेगा तो मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अम्मी, जमाल साहब कह रहे हैं कि उस औरत की तस्वीर पहचान में आ गई है और अब बहुत जल्द हमारे बच्चे को बाजियाब करवा लेंगे। मेरा बच्चा मिल जाएगा? हाँ बेटा, मिल जाएगा मेरा बच्चा। बहुत परेशान नहीं था। मालूम कर रहा था कि कुछ पता चला। जाहिर सी बात है, उनका एक एक सेकंड इस वक्त 1 साल के बराबर होगा। और हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। जमाल, एक दफा वो औरत मेरे हाथ लग जाए, देखो मैं उसकी क्या गत बनाती। अरे पहले हाथ तो लगे, फिर जो करना हो कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब कैसे आना हुआ? आप तो जानते हैं कि जब हमें काम होता है तभी हम आपके पास आते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। अरे तकलीफ है, हमें आपका काम करके खुशी महसूस होती है। आप बताइए आज किसके बारे में मालूम करते? एक औरत है, अस्पताल से वो बच्चा अगवा करके फरार हुई है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज तो आ गई है उसकी, लेकिन उसका चेहरा शिनाख्त करना। मैं कुछ देर में आता हूँ, आपका मसला नहीं। भाई, उस औरत का हुलिया कैसा था? अरे यार, यही दरमियाना सा कद था और ज्यादा मोटी भी नहीं थी। 35 से 40 साल की थी। बात करने में कैसी लगी? अरे क्या मतलब यार? मतलब ये वो कौन थी जबान के हिसाब से? उर्दू इतनी साफ नहीं थी। ये तो समझ के बच्चा मिल गया। अरे यार वो कैसे? मैंने उस दिन अखबार में पढ़ा था कि रहीम यार खान की एक औरत ने राजनपुर से बच्चा चुराया है। तो वही बंदी यहाँ भी आ गई, तो चले रहीम यार खान। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग दुरुस्त है मेरा, तभी तो मैंने इतना बड़ा मसला हल कर दिया। देख साकिब, यार मुझे और परेशान मत कर। नहीं भाई, अगर ऐसे करोगे ना तो हमें ना बच्चा मिलेगा और ना वो औरत। अरे यार तो मैं क्या करूं? पुलिस को मैंने बता दिया है। यही तो आपने गलती की है। तू क्या करता मेरे अक्ल के अंधे से? मैं तो कहता हूँ ये सब इन पुलिस वालों ने ही करवाया है। अरे यार, बंदा अगर मसले को हल नहीं कर सकता ना
तो भाई कम से कम चुप करके बैठ जा। एक तो मैं आपकी खातिर औरंगी टाउन से यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे डांट रहे हैं। क्यों ना मीडिया वालों के पास चले। तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा रक्षा पकड़ो और अपने घर चले जाओ, तेरी मेहरबानी होगी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ भाई, तेरा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लो सर, तो चल दिए घर को। तो तुम्हारा क्या मतलब था कि सर हमारा इंतजार करते? बस चल दिए वो। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठूंगा। तुम कुछ भी कर, मुझे तो जाना है। पर जाओगी कैसे? भाई तुम छोड़ोगे और कौन छोड़ेगा? यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सुस्ताने को बैठा था, तुम भी बैठ जाओ। जमाल तुम बोलते हो मुजाहिद को और अब तुम खुद सुस्त होते जा रहे हो ही ना जाऊं मैं सुस्त। अगर सुस्त नहीं हुए तो फिर बैठे क्यों? अगर बैठ गया तो क्या हो गया? चलो ये बताओ, मुलजिमा नादरा से शनाख्त के बाद क्या हमारा बैठकर इंतजार करेगी? ये तो मुमकिन नहीं। हाँ अलबत्ता ये यकीन है कि वो मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी जनाब? इस शहर से नहीं तो इस मुल्क से तो मिल जाएगी ना। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। हम हिम्मत जब करेंगे जब वहाँ से कोई क्लू मिलेगा। मुझे उम्मीद है फरा, जिस तरह से उसकी क्लोज पिक्चर मिली है उसी तरह वो हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। मगर अब इस वक्त घर में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यानी रास्ते में तुम कुछ खिलाओगी? जरूर खिलाती, मगर इस वक्त कुछ मिलेगा नहीं। भाई इस वक्त तो खाना मिलेगा, बाकी तुम क्या खिलाना चाहोगे? जहर, पर इस वक्त मिलेगा नहीं। भाई आजकल एक सोशल वेबसाइट पर शेयर चल रहा है इस मौके की मुनासबत से। उगलो। जहर देती तो पकड़ी ही जाती, उसकी सितम ज़रीफ़ी देखो, हमसे शादी ही करते। मैं किसी को स्लो पॉइजन नहीं दूंगी। तो क्या करोगी? डायरेक्ट मारूंगी। चलें? चलो। चल। हाँ अस्सलाम वालेकुम नईम भाई जी, क्या अपडेट है? हाँ यार, बात हुई थी ASI जमाल से। क्या कहा उन्होंने? उसने बताया कि उस औरत का पता मिल गया है। बस अब आप दुआ करें कि बच्ची भी जल्दी वापस आए। हाँ यार, मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी भाई से बात हुई थी? नहीं भाई, भाई का नंबर तो मुसलसल बन जा रहा है। तो यार कोई और नंबर नहीं है क्या उनका? मेरे ख्याल से वहाँ सिग्नल नहीं आता। तुम देख लेना, कुछ भी हो, पुलिस पुलिस ही होती है। पैसे और सिफारिश के बगैर ये काम ही नहीं करते। देखिए अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ हाँ भाई। अच्छा नईम भाई, कोई भी अपडेट हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, पहले आपको ही बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़। कहाँ चल दिए जमाल साहब? बस तुम्हें देख लिया इसलिए जा रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे तुम आ गए, जरा गौर से सुनना। जी सर, हुक्म करें। हम दोनों नादरा के ऑफिस जा रहे हैं, जवाब सर आए तो उन्हें बता देना। वाह जमाल साहब, नादरा इतनी अच्छी लगने लगी अब कि उसके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं आप। और बताओ उसे। माना कि फरा मैडम हम कांस्टेबल हैं, पर अपनी भी कोई इज्जत है। अच्छा, कब से? जाए जाए सर। जितना कहा जा रहा है ना उतना सुनो, समझे? ओके सर। सर इस औरत की डिटेल मिल गई है। गुड, ये जमाल साहब आपका काम हो गया। इसीलिए तो हम आपको तकलीफ देते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। इस औरत की डिटेल मुझे दे दीजिए ताकि मैं लिख लूं। क्या ख्याल है फरा?
यहाँ से डायरेक्ट वहीं चलते? नहीं जमाल, पहले ऑफिस चलते हैं, सर को बता दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ फरहान। सर उस औरत का नाम फरजाना है और उसका एड्रेस भी मिल गया हमें। तो तुम दोनों उस एड्रेस पर होकर आ जाते। सर हमने सोचा कि पहले आपसे डिस्कस कर लें। सर वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुलजिमा हमारा इंतजार वहीं कर रही हो। यू आर राइट फरहान, मगर उसके बारे में जो भी मालूम होगा वहीं से होगा। तो सर हम मोहल्ले वालों पर यकीन कर लें क्या? करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि अगर ये काम तुम दोनों सिविल ड्रेस में करोगे तो अच्छा होगा। राइट सर। चलो लो भाई, यहाँ तो पहले से ताला लगा। ऐसा तो होना ही था फरा, इतना नेक काम करके वो हमारे आने का इंतजार थोड़ी करता। तो इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर यहाँ आते ही क्यों? अच्छा ना, अब लड़ो नहीं, चलो चल के दुकान से मालूम करो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सही जमाल। जी सर। सर आप ये बता सकते हैं कि गली में जो पीला गेट है इस घर में कौन रहता है? सर यहाँ पे फारूक की बेगम रहती थी। क्या मतलब बेगम रहती थी? दरअसल इसी हफ्ते में मकान उन्होंने खाली कर लिया था। उसका मियाँ फारूक कहाँ है? वो तो 7 महीने पहले ही छोड़ के चले गया था। और क्यों? 5 साल हो गए थे उनकी शादी को और औलाद उनकी कोई नहीं। मोहल्ले में दुकानदारी के साथ साथ हर घर पर नजर रहती है क्या आपकी? जी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऊपर मेरा घर है, मेरी बीवी और फारूक की बीवी आपस में उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। कोई काम करती है क्या वो? काम? जी पार्लर में काम करती है वो। अभी कहाँ होगी, कुछ पता है आपको? जी 3 गली पीछे मकान लिया उन्होंने। उसके मकान पर लेकर चलेंगे आप हमें? देखा तो नहीं, मालूम करके बता सकता हूँ, मगर हुआ क्या है कुछ पता चले। मेरे ख्याल में पर हमें सर को फोन करके बताना चाहिए। ठीक है। जी सर। हाँ जमाल। सर यही दुकानदार हमें उस घर तक लेके जाएगा। कंफर्म है वो घर में ही है? जी सर मैंने मालूम कर लिया, वो घर पे ही है इस वक्त। तो फिर चलें? चलें सर। चलो। कौन है भाई? आ रही हूँ। खोले बाजी। आ रही हूँ। अंदर। क्या हुआ? खड़ी हो, इधर चुप करके खड़ी हो। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा है? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मुजाहिद घर की अच्छी तरह तलाशी लो। देखिए आप ऐसे ही आ गए, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मेरे घर में बियाने दे, तेरे को पता चल जाएगा कौन सा बच्चा। मेरे बच्चे को क्यों लेकर आ गए? अब मेरा बच्चा ले रही बस करती है। दूसरे की औलाद को अपनी औलाद कहती है। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, ये मेरा ही बच्चा है। हमें सब पता है, सारे सबूत है हमारे पास।
मुझे माफ कर दे साहब। मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैंने ये बच्चा चुराया था। अपनी कोख संवारने के लिए तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी और की कोख उजाड़ दो? पता कहाँ से चला तुम्हें इस बच्चे के बारे में? वो मैं एक पार्लर में काम करती हूँ सर, और उस दिन उस अस्पताल की नर्स हमारे पार्लर में आई थी, और बातों ही बातों में उसने बताया कि रात भर ड्यूटी करके थक जाती होगी। बात सुनिए, पता नहीं कैसे मेरे दिल में ये ख्याल आ गया था, और मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे के माँ बाप का पता कर लिया, और पार्लर में बीमारी का बहाना बनाकर मैं सीधी अस्पताल चली गई, और शायद अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैं बड़ी आसानी से बच्चा लेने में कामयाब हो गई। मुझे माफ कर दो सर। इतने इत्मीनान से तो कैसे घर में बैठ सकती है? मैं समझ रही थी साहब कि मुझ पर किसी का कोई शक नहीं होगा, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं ये अंदाजा तो हो गया होगा तो। जी साहब जी। शर्म आनी चाहिए तुझे, किसी भी गलत काम में अल्लाह की मर्जी कभी नहीं हो सकती। गुड वर्क फराह और जमाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक काम करो, इस बच्चे को खैर खैरियत के साथ इसके माँ बाप तक पहुँचा दो, और हाँ, उनसे कहने से एक बार डॉक्टर को जरूर चेकअप करवा। ओके सर। ले चलो इसे। चल। 9 अगस्त सन 2015 को हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में निजी क्लिनिक से नईम अहमद नामी शख्स के नौमौलूद बच्चे को नर्स पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने लेकर गई, मगर वो वापस नहीं आई। इंतजामिया से रुजू करने के बाद नईम अहमद को मालूम हुआ कि इस तरह की कोई पोलियो मुहिम या नर्स अस्पताल में नहीं है। नईम अहमद ने पुलिस से राब्ता किया, जिसने जाए वक़ुआ से तमाम अमले से तफ्तीश की और वहां मौजूद CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लेकर मुकद्दमा नंबर 237/2015 दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज से मुलजिमा की तस्वीर नादरा के रिकॉर्ड से मैच करवाई गई तो मालूम हुआ कि मुलजिमा का नाम सरवत सकना लतीफ़ाबाद नंबर 2 है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिमा सरवत को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश बताया कि वो तलाक याफ्ता है और उसने ये काम औलाद न होने की वजह से किया है।